Welcome to my class, students. Is English Honeycomb. We are doing a chapter Fire, Friend and Foe, and this is session 1. In this particular chapter, हम क्या जानने जा रहे हैं कि जो फायर है, आग है, वो हमारी दोस्त है या हमारी दुश्मन है. फ्रेंड एंड फो. यहाँ हमने क्या लिखा है? एंड, नॉट और. मतलब फायर हमारी दोस्त भी है और फायर हमारी दुश्मन भी है. तो कैसे है, चलिए देखते हैं. फायर इज बोथ यूजफुल एंड डेंजरस. फायर क्या है? यूजफुल भी है और बहुत खतरनाक भी है. व्हाट इज फायर? फायर है क्या? हाउ डिड वी डिस्कवर इट? हमने इसे कैसे ढूंढा, कैसे खोजा? हाउ डू वी कंट्रोल इट? हम इसको कंट्रोल में कैसे लाएंगे? नाउ अर्ली मैन डिडंट नो व्हाट फायर वाज. सबको पता है, जो अर्ली मैन थे उन्हें नहीं पता था फायर किसे कहते हैं. बट ही मस्ट हैव सीन द डैमेज इट कुड कॉज. लेकिन जो राइटर है, द राइटर इज सेइंग, हो सकता है उन्होंने डैमेज देखा हो जो फायर कर सकती है. He must have watched lightning and volcanoes long before he began to use fire himself. तो फायर हम इंसानों को नहीं पता था, बट नेचर में तो फायर था. जैसे लाइटनिंग, बिजली जो चमकती थी, और हो सकता है उनके सामने कभी बिजली गिरी भी हो, किसी पेड़ पर आग भी लगी हो. एंड वॉल्केनोज, वो जो ज्वालामुखी फूटते हैं, जब ज्वालामुखी फूटते थे तो आग निकलती है. तो आग वो जानते थे कि ये जो पर्टिकुलर लपट है इससे डैमेज क्या हो सकता है, बट वो खुद डिस्कवर नहीं कर पा रहे थे. So fire was powerful and dangerous and he was frightened. उन्हें ये पता था कि जो फायर है वो बहुत पावरफुल है, क्योंकि बिजली की आग, जब बिजली गिरती है तो पेड़ जल जाते होंगे. वॉल्केनोज का जब वॉल्केनो फुटता होगा, जो लावा और लपट देखते होंगे, तो वो ये तो समझ गए थे फायर वॉज वेरी पावरफुल एंड डेंजरस. उनके लिए उस समय फायर सिर्फ डेंजरस था एंड ही वॉज फ्राइटेंड. और जो अर्ली मैन था वो बहुत डरता था फायर से. फायर मे हैव पजल्ड अर्ली मैन. तो फायर ने अर्ली मैन को पजल जरूर किया होगा, बट वी नाउ नो दैट फायर इज द रिजल्ट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन. लेकिन अब हमें पता है फायर क्या है. इट इज द रिजल्ट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन. जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं उसी का रिजल्ट फायर है. When the oxygen in the air combines with carbon and hydrogen in a fuel, a chemical reaction takes place. तो कैसे केमिकल रिएक्शन होता है? आपको पता है हमारे एयर में ऑक्सीजन है, O2. तो जब ऑक्सीजन जो एयर में है वो कंबाइन होता है, मिलता है विथ कार्बन और हाइड्रोजन से, ये सब एयर में है. और जो तेल होता है, जो फ्यूल है, ये जो फ्यूल है क्या है? पेट्रोल हो सकता है, कोल हो सकता है, डीजल हो सकता है. तो जो कार्बन एंड हाइड्रोजन इन फ्यूल से जब वो मिलता है, कौन मिलता है? ऑक्सीजन. तो केमिकल रिएक्शन होता है. अ केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस. Energy in the form of heat and light is released in this process. और जब ये रिएक्शन होता है तो क्या क्या होता है? एनर्जी निकलती है. कैसे पता चलता है एनर्जी निकली है? हम वहां पर हीट देखते हैं और लाइट देखते हैं. जब आग जलती है तो वहां गर्माहट होती है, हीट होती है और लाइट होती है. That is energy. तो energy in the form of heat and light is released in this process. Which process? Chemical reaction. This is what we call fire. तो इसे हम फायर कहते हैं. तो हम क्या है, अर्ली मैन से बहुत ज्यादा एजुकेटेड हो गए हैं, हम बहुत ज्यादा समझदार हो गए हैं. तो इसीलिए हमें पता है कि फायर से डरना नहीं है, फायर एक केमिकल रिएक्शन है. 3 things are needed to make fire. हमने क्या डिस्कवर किया? 3 चीजें हैं जो फायर को क्रिएट करती है या बनाती हैं. फ्यूल, ऑक्सीजन एंड हीट. कोई भी ऐसी वस्तु जो जलाए फायर को, जो फ्यूल है, फिर ऑक्सीजन जो एयर में रहता ही है, और हीट, गर्माहट, ये तीनों चीजें जो है फायर को जन्म देती है.
यहाँ ये देखिए, ये ऑक्सीजन है, ये हीट है और ये फ्यूल है और ये आपका फायर है। एंड केमिकल रिएक्शन से ये जो लपट आप देख रहे हो ये तैयार हुई है, दैट इज फायर, राइट। वुड, कोल, कुकिंग गैस एंड पेट्रोल आर सम एग्जाम्पल ऑफ फ्यूल। आपको पता ही है, लकड़ी, कोयला, कुकिंग गैस और पेट्रोल ये सब एग्जाम्पल्स हैं फ्यूल के। ऑक्सीजन कम्स फ्रॉम द एयर, ऑक्सीजन हमारे एयर में है ही, सो ऑक्सीजन भी है। That is why when you blow on smoldering paper, it often bursts into flame. Smoldering paper किसे कहते हैं? आपको पता होगा, जब हम आग लगाते, किसी पेपर में आग लगाते हैं तो धीरे 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 वो जलता है, एकदम से लपट नहीं निकलती। लेकिन अगर आप उसको फूंक मारे तो जब आप उसको ब्लो करेंगे, ब्लो ऑन करेंगे तो उसमें हल्की हल्की आपको लपट दिखेगी। तो इट ऑफन बर्स्ट इनटू फ्लेम, और उससे क्या होता है, आग पकड़ लेती है। आपने लकड़ियों को भी देखा होगा, लकड़ी को जब हम पहले जलाते हैं तो फिर उसको जब फूंक मारते हैं तो लपट निकलती है उसमें से। तो यही सेम रीजन है। दैट इज वाई व्हेन यू ब्लो ऑन स्मोल्डरिंग पेपर इट ऑफन बर्स्ट इनटू फ्लेम। द थर्ड थिंग नीडेड टू मेक फायर इज हीट। तो अगर तीसरी चीज क्या बहुत जरूरी है फायर को बनाने के लिए, हीट, तापमान। फ्यूल एंड ऑक्सीजन डू नॉट मेक फायर बाय देमसेल्व्स। फ्यूल एंड ऑक्सीजन अपने आप में आग नहीं क्रिएट कर सकती, और एल्स अ न्यूज़पेपर स्टिक लाइंग इन द ओपन वुड कैच फायर ऑन इट्स ओन। अगर ऐसा होता, ऑक्सीजन और फ्यूल अपने आप में अगर फायर क्रिएट कर सकती तो क्या होता, कोई भी न्यूज़पेपर या कोई भी मैच स्टिक अगर खुले में ऐसे रहता तो उसमें अपने आप आग निकल जाती, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इसका मतलब कि तीसरी चीज हीट भी चाहिए फायर बनाने के लिए। तो यहाँ ये देखो, ये स्मोल्डरिंग पेपर है, यहाँ से धुआं निकलता है लेकिन यहाँ से लपट नहीं निकलती है। इस पेपर को देखो, साइड में देखो, हमने इसको जलाया है, स्मोल्डरिंग पेपर है, धुआं है बट लपट नहीं है, लेकिन हम यहाँ फूंक मारेंगे लपट निकलने लग जाएगी। स्मोल्डरिंग मीन्स बर्न स्लोली विथ स्मोक बट नो फ्लेम। To burn a piece of paper earth, we heat it before it catches fire. We generally do it with a lighted match. तो हम क्या करते हैं, हम मैच स्टिक से इसको जलाते हैं, इसको हीटेड करते हैं। Every fuel has a particular temperature at which it begins to burn. तो जितनी भी वस्तुएं हैं यहाँ पाई जाती है नेचर में, सबका अपना जलने का एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है। जब तक वो टेम्परेचर वहां नहीं पहुंचता तब तक उसमें आग नहीं पकड़ती। Every fuel has a particular temperature at which it begins to burn. This temperature is called the flash point or kindling temperature of the fuel. तो अगर वो टेम्परेचर कम हुआ, आग नहीं लगेगी। तो इसका मतलब है कि वो फ्लैश पॉइंट या काइंडलिंग टेम्परेचर तक पहुंचने तक उसको हीट देना पड़ता है। इट इज समटाइम्स सेड दैट फायर इज गुड सर्वेंट बट अ बैड मास्टर। तो हम हमेशा ये कहा जाता है, इट इज समटाइम्स सेड, कि जो आग है वो गुड सर्वेंट है। आग जो है बहुत अच्छा सर्वेंट है, वो हमारी बहुत सारी जरूरतों को पूरा करता है, हमारे लिए खाना बनाता है, हमें गर्माहट देता है, काफी कुछ वो करता है हमारे के लिए। बट अ बैड मास्टर, लेकिन अगर हम आग को ज्यादा इम्पोर्टेंस दें, अगर वो आग लग जाए पूरे घर में तो क्या हाल होता है आपको पता है। सो फायर इज अ गुड सर्वेंट बट अ बैड मास्टर। आग से कहते हैं लोग खेलना नहीं चाहिए। It only means that fire is very useful as long as it is kept under control. तो इसीलिए कहा गया है फायर तब तक ही बहुत यूजफुल है जब तक आप इसको कंट्रोल में रखना जानते हो। सो फायर इज वेरी यूजफुल एज लॉन्ग एज इट इज केप्ट अंडर कंट्रोल। यहाँ ये देखो, हमने जो आपको काइंडलिंग टेम्परेचर के बारे में अभी बताया मैंने, It takes some times to catch fire. अगर आप लकड़ी देखोगे तो इसमें लपट निकलने में थोड़ा समय लगता है, लेकिन पेट्रोल, केरोसिन एक्सेट्रा कैचेस फायर इंस्टेंटली। लेकिन अगर पेट्रोल देखेंगे, केरोसिन देखेंगे तो इसमें तुरंत आग लगती है।
तो इसका मतलब क्या है कि इनका जो टेम्परेचर है, फ्लैश पॉइंट या काइंडलिंग टेम्परेचर, ये डिफरेंट है. For example, we use it to cook our food, warm our homes in winter and to generate electricity. अब कैसे गुड सर्वेंट है फायर? हम क्या करते हैं, अपना खाना बनाते हैं आग के द्वारा, हम अपने घरों को गर्म रखते हैं जब विंटर आता है, और हम इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट करते हैं आग से. But on the other hand, if fire gets out of control, it can be very dangerous. लेकिन अगर फायर आउट ऑफ कंट्रोल हो गया तो ये बहुत डेंजरस हो जाता है. Each year thousands of homes and shops are damaged by fire. आपने कई घटनाएं सुनी होंगी कि हजारों घर, दुकानें जल गई फायर के कारण. Vast areas of forest are also destroyed. पूरा का पूरा जंगल का बड़ा से बड़ा हिस्सा तक जल जाता है. एंड hundreds of people are killed or injured. और कई 100 लोग मर जाते हैं, इंज्योर्ड हो जाते हैं. यहाँ देखो, व्हाट आर द यूजर्स ऑफ फायर. हम यहाँ खाना बना रहे हैं, यहाँ जाड़े में हम घर गर्म रख रहे हैं, यहाँ पर हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं अप्लायंसेस के द्वारा. ये नीचे फायर है और इस तरह से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं. लेकिन अगर जंगल में, घरों में आग लगी तो ऐसे फायर हमें डैमेज करता है, डिस्ट्रॉय करता है. ये जंगल की आग. और ये देखो, ये जब आग लगती है तो ये जो फायरमैन है ये कैसे आग बुझाते हैं. दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू नो. आग लगी है तो उसे बुझाया भी जाता है. कौन बुझाते हैं? फायरमैन बुझाते हैं. Generate means produce. To generate electricity means to generate, to produce electricity. So what have we learned? We have learned that fire is very useful for us, but we should have a control on it. If we won't have control on it, it can destroy us. So in the next session, we will know more about fire. Till then, have a good revision of this session. Fire से बच के रहिए, उसको कंट्रोल में रखना सीखिए. I'll meet you in the next session. Thank you.